गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों, फर्स्ट यूनिट में हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा कि यह क्या होता है और क्यों जरूरी होता है। अगर किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में काम करना हो तो उसे जरूरत पड़ती है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। बिना नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क में ना तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है और ना ही रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। इसके साथ साथ नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेज होती हैं उन सबको कंट्रोल या मैनेज करने का काम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। बच्चों, शुरू में नेटवर्क का यूज कुछ ही लोग करते थे और नेटवर्क में डिवाइसेज भी बहुत कम होती थी। नेटवर्क का यूज ज्यादातर यूनिवर्सिटी रिसर्चर ईमेल सेंड करने या फिर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज प्रिंटर शेयर करने के लिए ही करते थे। तो इस कारण हमारे नेटवर्क स्मॉल थे और उन्हें मैनेज करना काफ़ी इजी था। लेकिन धीरे धीरे यूज़र बढ़ने लगे और यूज़र बढ़ने के साथ साथ नेटवर्क डिवाइसेस भी बढ़ने लगी। तो इस कारण हमारे नेटवर्क लार्ज और कम्प्लेक्स होते चले गए और इन कम्प्लेक्स नेटवर्क्स को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ऑटोमेटेड टूल्स की हेल्प से नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के साथ साथ यूजर की क्वेरीज को भी सॉल्व किया जाता है। बच्चों, सेकंड यूनिट में हम इसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में आज हम नेटवर्क मेंटेनेंस और अगले लेक्चर्स में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेटवर्क मेंटेनेंस से। व्हाट इज नेटवर्क मेंटेनेंस? नेटवर्क मेंटेनेंस covers everything that needs to be done in order to keep a network up and running efficiently। बच्चों, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नेटवर्क सेटअप कर लिया और उस नेटवर्क ने काम करना स्टार्ट कर दिया, तो जिस एफिशिएंसी से नेटवर्क उस समय काम कर रहा है उसी एफिशिएंसी को बनाए रखने और उसे इम्प्रूव करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो जो एक्टिविटीज या टास्क करता है उन्हें हम बोलते हैं नेटवर्क मेंटेनेंस। तो इनमें से कुछ कॉमन टास्क इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन। जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को लगे कि नेटवर्क में किसी नई डिवाइस या सॉफ्टवेयर की जरूरत है तो उस डिवाइस को नेटवर्क में इंस्टॉल करना और उसे फंक्शनल करना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना। सेकंड, मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग द नेटवर्क परफॉर्मेंस, यानी नेटवर्क को रेगुलरली चेक करते रहना, मॉनिटर करना कि क्या वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, कहीं उसकी परफॉर्मेंस कम तो नहीं होगी है, अगर कम हुई है तो उसे इम्प्रूव करना। थर्ड, ट्रबल शूटिंग द नेटवर्क प्रॉब्लम। ट्रबल शूटिंग का मतलब है कि अगर नेटवर्क में कहीं कोई प्रॉब्लम आए, फॉल्ट आए, जिसकी वजह से नेटवर्क काम करना बंद कर दे, तो उस प्रॉब्लम को ढूंढना और फिर उसे सॉल्व करना। क्रिएटिंग नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन एंड कीपिंग इट अप टू डेट। नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेज हैं उनका क्या काम है और वो किस तरह से काम कर रही है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस इंफॉर्मेशन की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना और उस डॉक्यूमेंटेशन को चेंजेस के अकॉर्डिंग समय समय पर अपडेट करते रहना ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो इस डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। फिफ्थ, सिक्योरिंग द नेटवर्क फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ थ्रेट्स। नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेज हैं और इंफॉर्मेशन है उनको अनऑथराइज्ड यूजर या किसी और थ्रेट से सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है कि नेटवर्क मेंटेनेंस करने किस तरह से है। व्हाट आर द अप्रोचेस टू नेटवर्क मेंटेनेंस? तो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए दो अप्रोचेस फॉलो करती है। फर्स्ट, इंटरप्ट ड्रिवन एंड सेकंड, स्ट्रक्चर्ड। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट,
interrupt driven. It is the most basic method of performing network maintenance and more prevalent in smaller networks. With this approach, everything is reactive. That is, we just wait for the problem to occur and then fix it. The main disadvantage of this approach is that network may experience more downtime than necessary because problems are not prevented. बच्चों, यह अप्रोच ज़्यादातर स्मॉलर नेटवर्क्स में यूज होती है और इसे हम अनप्लान्ड मेंटेनेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास मेंटेनेंस प्लान पहले से तैयार नहीं होता है। जिस तरह से आग लगने पर ही फायरमैन को बुलाया जाता है, उसी तरह से इस अप्रोच में भी जब प्रॉब्लम आई तभी उसको सॉल्व करने के बारे में सोचा जाता है। जब तक प्रॉब्लम नहीं आई तब तक हम कोई मेंटेनेंस नहीं करते हैं। तो इस कारण इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिनमें से मेन डिसएडवांटेज है कि जो प्रॉब्लम थोड़े समय में सॉल्व हो सकती थी उसे सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिससे हमारा नेटवर्क डाउन टाइम जरूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी लॉस हो सकता है। सेकेंड, स्ट्रक्चर्ड। It is more prevalent in large networks. Structured means we have a predefined plan for network maintenance that will make sure the problems are solved before they occur. This reduces the frequency and quantity of problems and address them more efficiently. Thus reduces network downtime. बच्चों, यह अप्रोच ज़्यादातर लार्ज नेटवर्क्स में यूज होती है। इस अप्रोच को हम प्लान्ड मेंटेनेंस भी बोलते हैं क्योंकि हमारे पास पहले से ही मेंटेनेंस प्लान तैयार होता है और उन्हीं प्लान्स के अकॉर्डिंग हम नेटवर्क को रेगुलरली चेक करते रहते हैं ताकि प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही रोका जा सके। इस अप्रोच में क्योंकि हम नेटवर्क को रेगुलरली मॉनिटर करते रहते हैं तो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जिससे नेटवर्क डाउन टाइम काफ़ी कम होता है। बच्चों, जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मेंटेनेंस करने के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का ही यूज़ करती है और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में वो अपने प्लान मेंटेनेंस मॉडल की हेल्प से तैयार करती है। तो पढ़ते हैं, व्हाट इज नेटवर्क मेंटेनेंस मॉडल। नेटवर्क मेंटेनेंस मॉडल इज collection of basic concepts which are used to create maintenance plan. There are several maintenance models defined by number of organizations, but FGAPS is most common network maintenance model created by ISO. बच्चों, नेटवर्क मेंटेनेंस मॉडल हम उन बेसिक कंसेप्ट की कलेक्शन को बोलते हैं जिसकी हेल्प से मेंटेनेंस प्लान तैयार किए जाते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कई सारे नेटवर्क मेंटेनेंस मॉडल तैयार किए, लेकिन जो मॉडल ज़्यादातर यूज होता है वो है FCAPS मॉडल। FCAPS मॉडल हमारे मेंटेनेंस को 5 डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड कर देता है और वो एलिमेंट्स हैं फॉल्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। और इन्हीं एलिमेंट्स के इनसे लेटर को मिलाकर इसका नाम पड़ा FCAPS। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, फॉल्ट मैनेजमेंट। द गोल ऑफ फॉल्ट मैनेजमेंट इज टू एंश्योर दैट नेटवर्क इज ऑलवेज अवेलेबल एंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क आर प्रॉपर्ली वर्किंग। बच्चों, फॉल्ट हम एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन को बोलते हैं जिसकी वजह से नेटवर्क की वर्किंग रुक जाती है। यह हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में या फिर ट्रांसमिशन मीडिया में भी हो सकता है, जैसे कहीं कनेक्शन लूज है या फिर केबल ब्रेक है। तो फॉल्ट मैनेजमेंट का काम इन्हीं फॉल्ट्स को रोकने का होता है ताकि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रॉपर्ली वर्क करते रहें और हमारा नेटवर्क यूजर के लिए हर समय अवेलेबल हो। अगर फिर भी कहीं कोई फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, डिस्कवर द प्रॉब्लम, कि जिस कंपोनेंट में भी फॉल्ट है, प्रॉब्लम है, उस लोकेशन को फाइंड आउट करना, उस कंपोनेंट को ढूंढना। एंड सेकेंड, आइसोलेट द प्रॉब्लम, जब वो फॉल्ट मिल जाए
तो उस फॉल्ट को या उस कंपोनेंट को बाकी नेटवर्क से अलग करना ताकि उसका नेटवर्क पे कोई इफेक्ट ना हो। एंड थर्ड, फिक्स द प्रॉब्लम। अगर लगता है कि फॉल्ट या कंपोनेंट रिपेयर हो सकता है तो उसे रिपेयर करना, नहीं तो रिप्लेस करना। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। Configuration means to prepare and set up the network devices for operation. The goal of configuration management is to monitor the network and system configuration information and store it into configuration management database. It is used to track and manage the effects of various versions of hardware and software components on network operation. बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जब हम कोई नई डिवाइस नेटवर्क में ऐड करते हैं तो उसे वर्किंग कंडीशन में लाना, उसे सेटअप करना। जब भी कोई नई डिवाइस नेटवर्क में ऐड करते हैं तो उसे यूज करने के लिए हमें उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ती है और इन्हीं चेंजेस को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मान लो हमने मॉडेम लिया तो उसे यूज करने के लिए हमें उसके कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जाकर यूजर नेम, पासवर्ड, नेटवर्क टाइप जैसे कई पैरामीटर्स सेट करने पड़ेंगे, तभी वो मॉडेम फंक्शनल होगा, काम करने लगेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम हर डिवाइस की इसी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करने का और उसे कॉन्फ़िगरेशन डाटाबेस में स्टोर करने का होता है, ताकि अगर किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चेंजेस का नेटवर्क पे कोई इफेक्ट पड़े तो उन चेंजेस को रिस्टोर किया जा सके। Third, accounting management. The goal of accounting management is to track the service usage and to distribute the cost of operating the network between users on the basis of usage they make of it. It also measures utilization of all important network resources to ensure that user have sufficient resources. बच्चों, अकाउंटिंग मैनेजमेंट का काम होता है कि जो सर्विसेज हमारा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है उन सर्विसेज को कौन सा यूजर कितनी देर यूज कर रहा है और उसी यूजेज के अकॉर्डिंग उनसे चार्ज करना, बिल लेना। फॉर एग्जांपल, कोई टेलीकॉम कंपनी है तो ये मॉनिटर करती रहती है कि हम कितनी देर किससे बात कर रहे हैं और कितनी दूर कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो कॉल चार्जेस काटती है। इसके साथ साथ अकाउंटिंग मैनेजमेंट का काम होता है कि जितने भी नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन को मेजर करना, ताकि यह पता लग सके कि हर यूजर के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं या नहीं, और साथ ही साथ उन रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में भी हेल्प होती है। फोर्थ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। द गोल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज टू एंश्योर दैट नेटवर्क इज ऑपरेटिंग एज एक्सपेक्टेड and all the network resources are efficiently allocated. बच्चों, जब भी हम कोई नया नेटवर्क बनाते हैं और उसे यूज करने लगते हैं तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस किन्हीं न किन्हीं कारणों, जैसे यूजर बढ़ने, ज़्यादा ट्रैफिक होने या फिर वर्कलोड बढ़ने के कारण कम होने लगती है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का काम यही चेक करना होता है कि जो हमारा नेटवर्क है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए तो 3 मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट, मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड मीडिया। अलग अलग पैरामीटर्स जैसे रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, थ्रूपुट, प्रोपेगेशन डिले की हेल्प से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मीडिया की परफॉर्मेंस चेक करना। सेकेंड, डिटरमाइन इफ परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्ट्री। ये चेक करना कि नेटवर्क की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। एंड थर्ड, फोरस्टॉल पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बिफोर दे बिकम एक्चुअल प्रॉब्लम्स। कहीं कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम डेवलपिंग बॉटलनेक्स तो नहीं है, जैसे ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, डाटा ट्रांसमिशन में टाइम लग रहा है, तो वहाँ पर हायर बैंडविड्थ लिंक या फिर स्विच इंस्टॉल करके उन डेवलपिंग बॉटलनेक्स या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को एक्चुअल प्रॉब्लम्स बनने से पहले ही रोक देना। सिक्योरिटी मैनेजमेंट। बच्चों, यह पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, तो आपने उस केस में भी यही पॉइंट लिखना है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
protecting both the network resources and user information from unauthorized access and security attacks. बच्चों, आज हर व्यक्ति ऑनलाइन सर्विसेज जैसे बैंकिंग, शॉपिंग या टिकट बुकिंग का यूज़ कर रहा है और इसके लिए उसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एटीएम पिन की डिटेल्स नेटवर्क में शेयर करनी पड़ती है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम यूज़र की इसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और नेटवर्क रिसोर्सेज को अनऑथराइज्ड यूज़र से प्रोटेक्ट करने का होता है और इसके लिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट के 3 प्राइमरी गोल्स होते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एवेबिलिटी। अगर ये गोल अचीव हो जाएं, तो यूज़र की इंफॉर्मेशन और नेटवर्क रिसोर्सेज को अनऑथराइज्ड यूज़र से बचाया जा सकता है। तो फर्स्ट गोल है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स टू कीप द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ अनऑथराइज्ड यूज़र। कि नेटवर्क में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसका पता सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही हो, कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसे एक्सेस ना कर पाए। सेकंड, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स टू मेक श्योर दैट डाटा इज रिलायबल एंड इज नॉट चेंज्ड बाय द अनऑथराइज्ड यूजर। बच्चों, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी, कि जो इंफॉर्मेशन रिसीवर रिसीव कर रहा है वो बिल्कुल सेम वैसी ही हो जैसी उसे सेंडर ने सेंड की हो, किसी और यूजर ने उसे ट्रांसमिशन के दौरान चेंज ना किया हो। एंड थर्ड, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स टू मेक श्योर दैट डाटा, नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सर्विसेज आर कंटिन्यूसली अवेलेबल टू द ऑथोराइज्ड यूजर्स व्हेनेवर दे रिक्वायर। कि नेटवर्क के जो भी ऑथोराइज्ड यूजर हैं वो नेटवर्क और नेटवर्क रिसोर्सेज को कभी भी किसी भी टाइम यूज कर सकें, उनके लिए नेटवर्क हर समय अवेलेबल हो। तो इन गोल्स को किस तरह से अचीव किया जा सकता है? तो इन गोल्स को अचीव करने का मैकेनिज्म है फर्स्ट, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मीन्स टू नो एग्जैक्टली हु इज एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन। फॉर दिस we make the use of username and password, voice recognition, fingerprints, retina scan, etc. बच्चों, ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जो यूज़र इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन है। तो इसके लिए बेसिक मेथड है यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करने का, जिसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन ली जाती है। इसके अलावा आजकल वॉइस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट्स और रेटिना स्कैन जैसे मेथड भी यूज हो रहे हैं। सेकेंड, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मीन्स टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन टू ए फॉर्म विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय अनऑथोराइज्ड यूजर्स। एनक्रिप्शन का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं उसे एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जो सेंडर और रिसीवर के अलावा किसी और की समझ में ना आए। तो इसका फायदा ये है कि अगर कोई अनऑथोराइज्ड यूजर उसे एक्सेस कर भी ले तो उसे वो समझ नहीं आएगी और उसमें वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है। थर्ड, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मीन्स टू डिटरमाइन whether the client has permission to use a resource or not. ऑथराइजेशन का मतलब है कि जो यूजर या क्लाइंट इंफॉर्मेशन या रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है क्या उसके पास उसकी परमिशन है, वो ऑथराइज्ड यूजर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर नेटवर्क स्पेशलिस्ट। बच्चों, अगर आप नेटवर्किंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जिनमें से कुछ कॉमन अपॉर्चुनिटीज हैं: नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर आर्किटेक्ट, नेटवर्क प्रोग्रामर एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, नेटवर्क टेक्नीशियन। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर is an IT expert who manages the network of an organization to make sure that network is running smoothly and uninterrupted. Network administrator is responsible for installing, maintaining, and upgrading any software and hardware required to efficiently run a network. बच्चों,
नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो आईटी एक्सपर्ट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट नेटवर्क को मैनेज करता है। वो चेक करता है कि जो हमारा नेटवर्क है वो बिना रुकावट के सही तरह से काम कर रहा है या नहीं। इसके साथ साथ अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को लगता है कि नेटवर्क में किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो उसे इंस्टॉल करने और मेंटेन करने का काम भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है। सेकंड, नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर आर्किटेक्ट। Network system engineer is an IT expert who is responsible for designing the network, setting up the network infrastructure, maintaining all the equipments, and logging any maintenance performed. बच्चों, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नया नेटवर्क बनाना हो तो उसका डिज़ाइन तैयार करने के लिए ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर की या फिर आर्किटेक्ट की। तो नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर वो आईटी एक्सपर्ट होता है जो हमारे नेटवर्क का डिज़ाइन तैयार करता है कि उसमें कितने डिवाइसेस हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, वो कौन सी टोपोलॉजी फॉलो करता है। इसके साथ साथ जब नेटवर्क का डिज़ाइन तैयार हो गया तो उस नेटवर्क को सेटअप करना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना और फिर उसे मेंटेन करने का काम भी नेटवर्क सिस्टम इंजीनियर ही करता है। थर्ड, नेटवर्क प्रोग्रामर एनालिस्ट। Network programmer analyze the software requirements and develop new applications and maintain existing ones। बच्चों, नेटवर्क प्रोग्रामर वो आईटी एक्सपर्ट है जो प्रोग्रामिंग करता है यानी सॉफ्टवेयर बनाता है। तो पहले वो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को एनालाइज करते हैं कि उनमें क्या कमियां हैं और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फिर नई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। फोर्थ, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। Network security specialist is an IT expert who protects both the network resources and user information from unauthorized access and security attacks. Network security specialists build firewalls, install antivirus software on server and computers within a network, and monitor network for breaches in the security। बच्चों, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वो आईटी एक्सपर्ट होता है जो हमारे नेटवर्क रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस या फिर अटैक से प्रोटेक्ट करता है। तो इसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट फायरवॉल बनाता है और सर्वर और कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। The responsibilities of network security specialist are: first, monitoring the security arrangements of the network, यानी जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें सिक्योरिटी के क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं उनको चेक करना। सेकेंड, आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क में सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस लेवल की सिक्योरिटी की जरूरत है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। थर्ड, creating different ways to solve the existing threats and security issues, जो जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना। फोर्थ, इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑन सर्वर कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क, सर्वर पर और नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और नेटवर्क में फायरवॉल्स बिल्ड करना। फिफ्थ, टेस्टिंग एंड चेकिंग द नेटवर्क फॉर वीकनेस इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए या फिर फायरवॉल बनाए, उनकी टेस्टिंग करना कि क्या वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। सिक्स, डिटरमाइनिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव नेटवर्क सिक्योरिटी, उन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना जिनसे नेटवर्क की सिक्योरिटी को और इम्प्रूव किया जा सके। फिफ्थ, नेटवर्क टेक्नीशियन, network technician identify the troubles in the network and fix them. They also provide support to the customers who are experiencing problems। बच्चों, नेटवर्क टेक्नीशियन का काम होता है कि नेटवर्क में अगर कहीं कोई फॉल्ट है, प्रॉब्लम है तो उन्हें आइडेंटिफाई करना और उसे सॉल्व करना।